क्योंकि वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। सो हम प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे। भजन संहिता का उसका 119, भजन संहिता उसका अध्याय 119 और वचन 73। तो प्रभु का वचन इस तरह से हमें कहता है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हालेलुया। वचन हर दिन हर समय जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, एक ही वचन हर समय नई नई बातों को लेके आता है हमारे जीवन में, और इसलिए लाता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर की महिमा से भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर के हर दासों को परमेश्वर एक ही वचन के द्वारा अलग अलग बातें सिखाता है, और वही परमेश्वर का अपना दास कलीसिया को वही बातें सिखाता है। हालेलुया। उसके बीच में कुछ ऐसी बात हो जाती है जो परमेश्वर की आत्मा उन्हें, जब वह परमेश्वर का दास अपनी कलीसिया में प्रचार करता है, तो परमेश्वर की आत्मा उन्हें कुछ और ज़्यादा बात कह देता है, और प्रभु के दास अपनी कलीसिया के लिए वही जो परमेश्वर की आत्मा से आया हुआ जो बात रहती है, तो अपनी कलीसिया को परमेश्वर का दास देता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन इस तरह से कहते हैं, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हालेलुया। यहाँ पे एक बात उत्पन्न होती है, मैं परमेश्वर से ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ कि मुझे समझ दे? क्या मेरे पास समझ नहीं है? हमारे पास, हमारे आंखों के सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि सचमुच मेरे पास समझ नहीं है। लेकिन अगर हम यह समझ की बात समझने जाएंगे तो सचमुच हमारे पास समझ नहीं होती है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हर समय परमेश्वर हमें समझ दिया करता है, और इसके लिए ही परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। और हर समय जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के दासों का प्रचार सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो हम सीखते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के 12 शिष्यगण जो थे, वो भी सीखते थे, और हम भी क्या करते हैं? हम भी सीखते ही हैं। हालेलुया। ऊपर प्रभु का वचन कहता है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। सचमुच जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, बहुत बार हमने उत्पत्ति की किताब पढ़ ली है, और हमें यह भी अच्छी तरह समझता है कि परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया। बिल्कुल सही, अपने ही स्वरूप में। लेकिन अपने स्वरूप में बनाया, कैसे बनाया होगा? तो हमें अपने ही स्वरूप में बनाने का मतलब है, परमेश्वर ने बनाने का मतलब है परमेश्वर ने अपने ही हाथों से, क्योंकि हम यही वचन यहाँ पे देख रहे, बनाने का मतलब है परमेश्वर ने अपने हाथों से और अपने हाथों की उंगलियों से हमें बनाया है और हमें रचा है। परमेश्वर ने मिट्टी को साना और उस मिट्टी का पुतला बना के परमेश्वर ने हमारे नथनों में जीवन की सांस फूंक दी। उसी टाइम परमेश्वर ने हमें जीवन की सांस के साथ में हमें जीवन दिया, हमें प्राण दे दिया। हमारे इस मिट्टी के शरीर में परमेश्वर ने जब हमारे नथनों में से जीवन की सांस को फूंकी थी, उस सांस के द्वारा हमें आत्मा भी दिया गया
और फिर मनुष्य जीवधारी प्राणी बन गया। हालेलुया। और प्रभु का वचन भी वही कहता है कि तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हो। कहाँ पे रचा गए हो, कहाँ पे बनाए गए हो? एक ऐसी जगह थी जो जगह के बारे में हम जब बड़े हो जाते हैं तब हम जान पाते कि वो जगह कहाँ पे थी। तो यहाँ पे दो जगहों के बारे में हम देखने वाले हैं। एक तो वो जगह जिस जगह से परमेश्वर ने मिट्टी को उठाया और अपने उंगली से परमेश्वर ने मनुष्य के हर एक पार्ट्स को बनाया, हर एक अंग को बनाया। यह एक जगह। और एक जगह को जब हम देखेंगे तो यिर्मयाह की पुस्तक में पहला अध्याय और उसके 5वें आयत में लिखा है गर्भ। और यह गर्भ एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर हमारी रचना हमारी मां की कोख में करते हैं। हालेलुया। ऐसा लिखा है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, यिर्मयाह का उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर कहते हैं कि गर्भ में रचने से पहले, उसके ऊपर जब हम चौथी आयत में पढ़ेंगे, चौथी आयत में, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास? यिर्मयाह के पास नहीं, प्रभु का वचन उनके पास पहुंचा जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अभी जो शिशु है जो मां की गर्भ में है, अभी तक मां की गर्भ में नहीं आया। मां की गर्भ में था, उससे पहले नहीं था। मां की गर्भ में बाद में आया। उसकी रचना उसके कुछ 1 महीने या 2 महीने के बाद अच्छी रीति से होने लगी। तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। अभी यहां पे ऐसी बात है, समझना बहुत कठिन हो जाता है। गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले। और यहां पे भजन संहिता की 119 और उसकी आयत 73 में हम देखते हैं, मैं बनाया और रचा गया हूं। कहां पे, कहां पे रचा गए हम लोग? पृथ्वी पर या हमारी मां के गर्भ में? यहां पे सवाल खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने हाथों से तो मिट्टी से मनुष्य को बनाया, रचा, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों से, परमेश्वर यही दिखाना चाहता है, यही दिखाना चाहता है परमेश्वर कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक कर दिया। एक बच्चा अपनी मां की कोख में आने से पहले परमेश्वर उस बच्चे को जानता है, उसके नाम को जानता है, उसकी रचना को जानता है और उसे ठहराता है कि वो किस परिवार में जाना चाहिए और परिवार में जाने के बाद जब वो बड़ा होगा तो बच्चा क्या काम के लिए आना चाहिए। हालेलुया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, और अभिषेक का मतलब है पवित्र करना। प्रभु का वचन कहता है कि उत्पन्न होने से पहले मतलब संसार में आने से पहले ही मैंने, जब तुम अपनी मां की कोख में थे, गर्भ में थे, तभी मैंने तुम्हें पवित्र कर दिया और इसलिए पवित्र किया। और प्रभु का वचन आगे कहता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता मराठी में इसका अनुवाद संदेष्टा कह के है, मतलब संदेश
पहुंचाने वाला। हालेलुया। तो हिंदी में कुछ शब्दों का अलग रीति से उच्चार किया गया है और मराठी में शब्दों का अलग रीति से उच्चार किया गया है और गुजराती में भी शब्दों का अलग रीति से उच्चार किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, यहाँ पे तकलीफें हमें फंस जाते हैं। और बहुत बार क्या होता है, जो मराठी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो संदेष्टा बोलते हैं और हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं भविष्यद्वक्ता ठहराए। इसके लिए हम ये दो बातें हमारे संसार में चल रही, क्योंकि संदेश लेके जाने वाला और भविष्य बताने वाला दोनों झुंड इस पृथ्वी पे है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु जो अपने पिता का काम करने के लिए संसार पे आए थे, उन्होंने काम किया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों में उन्होंने फैलाया। और जब वो स्वर्ग में, आकाश में उठा लिए गए, स्वर्ग में जब उठा लिए गए, तो यह आज्ञा उठाने से पहले अपने शिष्यों को दे दी। अपने शिष्य कौन थे? जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर को अच्छा लगा वही जीवन जीते हैं और परमेश्वर का काम करने के लिए आगे रहते हैं। हालेलुया। जो सीखने के लिए आगे रहते हैं, जो परमेश्वर के डरवैये हैं। हालेलुया। विश्वासी जन, तो उनको 12 शिष्य को जो प्रभु यीशु ने चुना था, तो उनको वह आज्ञा दी, लेकिन उनको यह आज्ञा नहीं दी थी कि आप भविष्यवाणी करो। तो मराठी में, गुजराती में, हिंदी में और अलग अलग आदिवासी भी भाषा है, उनमें जो इस शब्द का जो ट्रांसलेशन है अलग अलग किया गया है। तो हिंदी में इसका मतलब होता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। और हम देख रहे कि इस संसार में, इस हमारे पृथ्वी पर संदेश पहुंचाने वाले से ज़्यादा भविष्य करने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। बल्कि प्रभु ने उनको भविष्यवाणी करने के लिए नहीं ठहराया या फिर भविष्यवाणी करने के लिए नहीं भेजा है। परमेश्वर ने उर्स को अपने राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है, जहां पे हम नए नियम में पाते हैं। अब यह जो यिर्मयाह की बात हो गई वो पुराने नियम की बात हो गई, लेकिन पुराने नियम के बदले में जो नया नियम हमारे पास आ गया, मतलब जो नई आज्ञा हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा आ गई, तो यीशु मसीह ने हमें भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा है। लेकिन आज भी बहुत से लोग पुराने नियम की बातों को लेकर चल रहे और कभी कभी बता देते हैं, जब हम पूछते हैं तो प्रभु का वचन यिर्मयाह की किताब में उसका 1 अध्याय और उसके 5वें आयत में कहा है कि जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहरा, इसलिए मैं भविष्यवाणी करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है और मेरे लिए परमेश्वर का दर्शन है। लेकिन परमेश्वर का दर्शन हमारे लिए होता है कि हम जाके राज्य में सुसमाचार की घोषणा करें। और सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है, भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार का सामर्थ्य, सुसमाचार जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, एक व्यक्ति को जिसकी जरूरत है हमें वहां पे लेके जाना है। हालेलुया। वो व्यक्ति को आपके पास से पैसों की जरूरत नहीं होती है, उस व्यक्ति को आपके पास से रोटी या कपड़ा या मकान की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ बातों में, कुछ चीज़ों में, कुछ तकलीफों में फंसा है, उस तकलीफों से निकालने के लिए उसको ज़रूरत होती है। और वो तकलीफों से निकालने के लिए वहाँ पे डॉक्टर की ताकत काम नहीं करती है, यहाँ पे किसी की भी ताकत काम नहीं करती है, परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों से कहा था, और अपने 12 शिष्यों से नहीं, लेकिन जब भी हम वचन पढ़ते तो वह वचन हमें फॉलो करता है। वह वचन यीशु मसीह हमें कहते हैं कि तुम जाओ और सुसमाचार की क्या करो, तुम घोषणा करो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तुम क्या करो, बपतिस्मा दो। और जैसे ही मैंने तुम्हें आज्ञा दी, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, वैसे ही क्या करो, तुम उनको जाके सिखाओ। तो यह वचन बहुत से लोग गलत रीति से ले लेते हैं, बल्कि प्रभु ने उनको भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचने से पहले हमारे ऊपर चित्त लगाया, उन्होंने अपना मन लगाया और हमें
अपने ही मां की कोख में परमेश्वर ने अभिषेक किया है, पवित्र किया है, और उसके बाद में हमारा जन्म हुआ है। हालेलुया। उसके बाद में हमारा जन्म हुआ है। और प्रभु का वचन भजन संहिता उसका अध्याय 119 आयत 73 मतलब 73 में ऐसा कहा है कि तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। यहाँ पे दोनों बातें एक ही आ रही, पर गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का संदेश भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने अपने हाथों से ही हमें बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, और परमेश्वर ने हमारी रचना हमारी माँ की कोख में इसलिए की कि हम क्या करें, परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए। और आगे वचन कहता है भजन संहिता उसका अध्याय 119 उसका 73 में, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। और इसके लिए ही हम समझ प्राप्त करने के लिए, उसकी आज्ञा को सीखने के लिए हमें प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना की जरूरत होती है, क्योंकि हम प्रभु का वचन कुछ अलग कहते हैं और हम कुछ अलग करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें हमारी माँ की कोख में इसलिए भेजा, और उसने हमें इसलिए पवित्र किया, और उसने हमें संसार में इसलिए भेजा क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की घोषणा करें। हालेलुया। जब हम योना के बारे में पढ़ते हैं तो योना को प्रभु ने एक देश में भेजा था, लेकिन वहां से भागकर योना जानता था कि जैसे प्रभु ने कहा वैसा परमेश्वर करना नहीं चाहता है और परमेश्वर करेगा नहीं, और हो सकता है मैं लज्जा से मेरी मुंडी नीचे झुक जाए, इसलिए वो दूसरे देश को भागना चाहता था, और उसने वह प्रयत्न किया भी, लेकिन क्या हुआ, उसके बदले में उसको हानि उठानी पड़ी। लेकिन जो प्रभु ने उसको ठहराया था उसी देश में जब वह गया तो उसने वहां पे भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने जो उसको काम दिया था कि सुसमाचार का प्रचार करना, क्योंकि परमेश्वर उस देश को खत्म करने वाला था, जो परमेश्वर ने उसको काम दिया था वही काम वहां पे करने लगा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि वहां के सब लोगों ने, यहां तक कि राजा ने भी टाट ओढ़ा और वो प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब उस देश की ओर अपनी आंख की तो परमेश्वर ने क्या देखा कि वो लोग पश्चाताप कर रहे और पीछे फिर गए। हालेलुया। उन्होंने अपने मनों को घुमा लिया, उन्होंने अपने मनों को फिरा लिया है। हालेलुया। तो क्यों? वो भविष्यवाणी नहीं थी, परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार था। हालेलुया। और योना ने वह काम किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का वही काम करते हैं जो यीशु मसीह ने उनको यीशु मसीह ने कहा है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। और परमेश्वर का वचन कहता है मुझे समझ चाहिए, क्योंकि मेरे पास समझ नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक भविष्यवाणी करते आया हूँ, मैं अभी तक चिन्ह और चमत्कार करते आया हूँ। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को ठीक रीति से सीखूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम आज्ञाओं को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। हम आज्ञाओं को तो सुनते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। उस समय भी ऐसा ही हुआ था कि यीशु मसीह 5000 लोगों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया करते थे। क्या हमने पढ़ा अभी तक बाइबल में कि 5000 लोगों ने मन घुमा लिया और 5000 के 5000 विश्वासु बन गए? नहीं।